देवबंद में गठबंधन की रैली में गरजी माया, कहा गलत नीतियों के चलते बीजेपी जाएगी सत्ता से बाहर, बीजेपी का कोई नाटक नहीं आएगा काम। महागठबंधन की रैली में बीजेपी पर बरसे अखिलेश, कहा महामिलावट का नहीं परिवर्तन का गठबंधन है ये। तो अजीत सिंह ने कहा पीएम मोदी के मां बाप ने नहीं दी सच बोलने की सीख। कूच बिहार की रैली में पीएम ने लगाया ममता पर आरोप, कहा रैली के लिए सीमित जगह वाला मैदान कराया गया मुहैया। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के पूर्व ओएसडी और पूर्व सलाहकार राजेंद्र कुमार मिगलानी के घर पर आयकर विभाग ने की छापेमारी, अब तक 9 करोड़ रुपए हुए बरामद। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस उम्मीदवार की बिरयानी पार्टी में जमकर चले लाठी डंडे, 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल लाइव में। मैं हूं अंशुल कौशिक। लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी के बाद अब महागठबंधन भी जोश में है। आज सहारनपुर के देवबंद में सामाजिक न्याय से परिवर्तन महारैली में बीएसपी की मुखिया मायावती ने कहा कि अगर भीड़ की जानकारी पीएम मोदी को मिलेगी तो वो पगला जाएंगे और अगली बार शराब के साथ साथ और ना जाने क्या क्या कहेंगे। उन्होंने कहा यह तय है कि अब यूपी से बीजेपी जा रही है और महागठबंधन आ रहा है, बशर्ते वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ ना हो। बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस अपनी गलत नीतियों की वजह से हारी है और यही हालत बीजेपी की होगी। इस बार सत्ता से वो बाहर होगी। इस बार चौकीदारी का नाटक भी नहीं बचा पाएगा उनको, चाहे कितनी भी ताकत वो लगा ले। मायावती ने कहा कि लोगों को अच्छे दिन दिखाने का प्रलोभन दिया गया, लेकिन 1/4 वादे भी पूरे नहीं किए गए। इस बार फिर तमाम हथकंडे अपनाकर गुमराह करने का भी कोशिश वो लोग कर रहे हैं। वहीं उनके साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी अजीत सिंह के निशाने पर भी भाजपा के साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार थी। अजीत सिंह ने कहा कि पीएम मोदी जी दिन में 3 सूट बदलते हैं, वह तो देश विदेश घूमते हैं और कहते हैं कि मैं फकीर आदमी हूं, भगवान हमको भी ऐसा फकीर बना दे। अजीत सिंह ने कहा कि संविधान ने ताकत दी है कि हर 5 साल में सरकार बदली जा सकती है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। मैं भी आप लोगों से कहता हूं कि संविधान ने हमको ताकत दी है कि हर वही 5 साल में सरकार बदली जा सकती है, उसका इस्तेमाल कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के पूर्व ओएसडी परवीन कक्कड़ के इंदौर स्थित घर पर और पूर्व सलाहकार राजेंद्र कुमार मिगलानी के दिल्ली स्थित आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। खबर यह है कि छापेमारी हवाला के जरिए धन के लेन देन के सिलसिले में की गई है। आयकर विभाग की टीम ने 9 करोड़ रुपए बरामद कर चुके हैं। विभाग ने कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी सहित उनके कई करीबियों के घर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, भोपाल, इंदौर, गोवा सहित 5 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान प्रतीक जोशी के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि परवीन कक्कड़ के खिलाफ पहले से ही कई एजेंसियों द्वारा जांच चल रही थी। जब वो पुलिस अधिकारी थे तभी से उनके ऊपर जांच चल रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ही दोनों अधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि रैली के लिए सीमित जगह वाला मैदान मुहैया कराया गया था ताकि अधिक लोग इसमें शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह गुस्सा दिखाया है उससे पता चलता है कि वह कितनी घबराई हुई हैं। दीदी तेजी से राजनीतिक आधार खो रही हैं। पीएम ने कहा कि भारत में जल्द ही फ़ोन कॉल निःशुल्क हो जाएगी और इंटरनेट शुल्क दुनिया में सबसे कम हो जाएगा। पीएम मोदी ने मैदान में आई भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, दीदी जरा देख लो और दिल्ली में बैठे हुए लोग भी देख लें, ये कैसी लहर चल पड़ी है। इसके बाद उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दीदी ने यहाँ की माटी को धोखा दिया है। उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दिया है। बंगाल में गुंडों को खुलेआम दीदी ने मानुष की उम्मीदें तोड़ दी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ओर वह माँ, माटी और मानुष का नारा देती हैं, दूसरी ओर
वोट बैंक की राजनीति के लिए वह मां को भूल गई और भारत के टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वाले लोगों के साथ खड़ी हो गई। दीदी की नींद उड़ी हुई है और वह गुस्सा अधिकारियों और चुनाव आयोग पर उतार रही हैं। प्रधानमंत्री ने सीधा ममता बनर्जी की सरकार को निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मैदान उनको वो दिया गया जिसमें ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो सके और उन्होंने सीधा ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने यहाँ की जनता को धोखा दिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे थे। लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टियों के नेताओं के साथ ही उनके समर्थकों में भी काफ़ी गहमा-गहमी है। मुजफ्फरनगर में कल बिजनौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी और मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सभा के बाद माहौल खराब हो गया। यहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सभा के बाद पूर्व विधायक के आवास पर आयोजित बिरयानी पार्टी में बवाल हो गया। कार्यकर्ताओं के दो गुटों में संघर्ष इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूर्व विधायक समेत 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में ककरौली के टंडेड़ा गांव में कल बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सभा के बाद पूर्व विधायक के आवास पर आयोजित बिरयानी पार्टी में आपाधापी मच गई। कार्यकर्ताओं के दो गुटों में संघर्ष हो गया, दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। चुनाव नजदीक है तो जाहिर है कि समर्थकों में ज्यादा जोश है। ऐसा ही कुछ मुजफ्फरनगर में देखने को मिला, जहां पर समर्थकों में दो गुट बन गए और आपस में भिड़ गए। दरअसल वजह थी बिरयानी पार्टी। आप देख सकते हैं कि कैसे बिरयानी को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे चले। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की है। प्रत्याशी है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। दरअसल उनकी सभा के बाद एक पार्टी का आयोजन किया गया था जो पूर्व विधायक हैं उनके आवास पर, और इसके साथ साथ बिरयानी पार्टी रखी गई थी। आपको ये भी बता दें कि इसमें सीधा सीधा चुनाव संहिता का उल्लंघन देखा जा सकता है, क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार आप किसी सभा के दौरान या उसके सभा के बाद ऐसी पार्टी या भोज की व्यवस्था नहीं कर सकते। तस्वीरें मुजफ्फरनगर की है, जहां पर बिरयानी पार्टी को लेकर समर्थक आपस में ही भिड़ गए और भिड़े तो भिड़े ऐसे कि जमकर लाठी डंडे चले और पुलिस को भी बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा, जिसमें पूर्व विधायक समेत 25 लोगों के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनकी सभा के बाद भोज का आयोजन किया गया था। दरअसल बिरयानी पार्टी इसको कहा नाम दिया गया था, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां तैयारियां तेज कर रही हैं। इसी क्रम में धनबाद के सराय ढेला में बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बीजेपी के धनबाद लोकसभा सीट के प्रत्याशी पीएन सिंह कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर टिप्स दे रहे थे। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, यहां चुनाव एक तरफ मोदी योगी है तो दूसरी तरफ मानसिक रोगी है, ये जनता को फैसला करना है। सांसद पीएन सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर फिर से नरेंद्र मोदी को विजयी बनाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस संबंध में बातचीत की कि कैसे प्रतिद्वंदी को पछाड़कर हमें विजयी का परचम लहराना है। वहीं पीएन सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक धनबाद में प्रत्याशी नहीं खोज पाई है। इससे लगता है कि धनबाद में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है ही नहीं। जब तक कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा नहीं करेगी तब तक धनबाद की सीट पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर चुकी होगी। आएगा तो फिर पर बात होगी। कांग्रेस लेकिन अभी संशय तो पैदा कांग्रेस ने कर दिया है। इतने दिनों तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाया तो संशय जनता में कर दिया कि यहाँ पर उनके पास प्रत्याशी है। अब उनकी निश्चित रूप से अगर कोई पुराने कार्यकर्ता जो धनबाद में जनता के बीच काम किए हो, जनता उनको जानती पहचानती हो,
उनके क्रियाकलापों से वाकिफ हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए नेशन लाइव। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइव का दमदार आगाज हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। हर खबर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं, लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं, लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं, लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम जल्द नेशन लाइव पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। पहाड़ों की पीड़ा, मैदान की वेदना, सरकार और राजनीति से जुड़ी उत्तराखंड की हर रोज छोटी बड़ी खबर, जिससे हो आपका सरोकार। हर खबर हर पल केवल नेशन लाइव पर। ब्रेक के बाद नेशन लाइव में आपका फिर से स्वागत है। एसएसपी लखनऊ कलानिधि नैथानी द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 के गैर जनपदीय चुनाव में लगे पुलिस बल की ब्रीफिंग करते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने चुनाव में लगे पुलिस बल को अपना अपना कार्य आचरण अच्छा रखने और चुनाव में लगे पुलिस बल को चुनाव ड्यूटी पर लगे वाहनों से ही अपना रवाना होने के निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ चुनाव ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस कर्मियों को साफ व अच्छी वर्दी पहनने का भी निर्देश दिया गया। चुनाव आचार संहिता का भी सख्ती से पालन करने के भी निर्देश एसएसपी द्वारा दिए गए हैं। बिजनौर में स्कूली बच्चों और प्रशासन के सहयोग से डीएम ने मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया। आपको बता दें कि आगामी 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव को लेकर 100% वोट पड़े, इसी मकसद से इस जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को मेरा वोट मेरी ताकत का नाम दिया गया। रैली में कई स्कूली बच्चों के साथ टीचर, स्काउट गाइड और प्रशासन का अमला भी मौजूद रहा। मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस बस को डीएम सुजीत कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ सभा का आयोजन कर वोट के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील की। क्या नाम आपका, कौन सा स्कूल है? क्या नाम आपका, कौन सा? मेरा नाम डॉक्टर निर्मला शर्मा है। मैं प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बिजनौर से हूँ और आज हमारी छात्राएं यहाँ पर आई हैं मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस को रवाना करवाने के लिए। ये सुबह 8 बजे यहाँ पर आ गई थी। यहाँ इन्होंने मतदाता जागरूकता संबंधी रंगोली बनाई है
और अब यहाँ डीएम साहब भी आने वाले हैं, सीडीओ साहब हमारे आ चुके हैं, हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, सभी टीचर्स, सभी बच्चे यहाँ पर आए हैं। एनसीसी कैडेट्स हैं, गाइड्स हैं, स्काउट। दिल्ली देहात के एक गांव की लड़की ने यूपीएससी को क्वालिफाई किया है और 351वां रैंक हासिल किया है। गांव की बेटी आईएएस बनी तो गांव के लोगों ने भी ढोल बजाकर मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। बाहरी दिल्ली के मोहम्मदपुर मजरी गांव की बेटी नतीशा इसी गांव में रहती हैं। गांव में रहकर ही अपनी पढ़ाई को पूरा किया। शुरुआत में गांव से पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा पीतमपुरा में अपने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई के लिए जाती थी। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल ऑनर्स में इन्होंने एडमिशन लिया और उनमें भी यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन प्राप्त की थी। खबर यूपी के आगरा से है, जहां न्यू आगरा थाना क्षेत्र के दयालबाग इलाके में सड़क पर दबंगों की दबंगई और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। लाठी डंडे और पत्थरों से युवक को गिरा कर पीटा गया। बेरहमी से पिटाई के बाद युवक की हालत गंभीर है। ये तस्वीरें यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। बेरहमी से पिटाई के बाद युवक की हालत गंभीर हो गई है। तस्वीरें यूपी के आगरा से है, जहां पर पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है, उनका जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, उसकी कलाइयां ये तस्वीरें खोलती नजर आ रही हैं। दबंगों की दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है। सरेआम दबंगों द्वारा एक व्यक्ति को पीटा जाता है, ईंटों से, डंडों से। देखिए कैसे गुट लाते गिरे हुए व्यक्ति पर मार रहा है। ये दबंगों की जो दबंगाई का ये वीडियो है, ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। थाना एमए गेट के इमरजेंसी चौराहे के पास चेकिंग के दौरान पुलिस के एक्टिवा सवार 2 युवकों को पकड़ा है। पुलिस ने पकड़े गए युवकों के पास से करीबन 10 किलो चांदी बरामद की है। शनिवार देर रात इमरजेंसी चौराहे के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी वहां से एक एक्टिवा पर 2 युवक सवार होकर जा रहे थे। पुलिस ने उनको रोककर एक्टिवा की तलाशी ली तो उसमें डिग्गी में करीब 10 किलो चांदी रखी हुई थी। पुलिस एक्टिवा सवार युवकों को चांदी सहित थाने लेकर चली गई। काफ़ी देर तक युवकों ने पुलिस से पूछताछ भी की। पुलिस पूछताछ के दौरान एक्टिवा सवार दोनों युवक बरामद चांदी से संबंधित कोई भी कागजात नहीं दिखा पाए। पुलिस ने बरामद चांदी को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के कौशाम्बी में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े भारतीय स्टेट बैंक के कैश काउंटर से 3.5 लाख रुपए उड़ाकर बड़े आसानी से फरार हो गए। घटना सैनी कोतवाली इलाके के भारतीय स्टेट बैंक की शाखा सिरादू की है। बैंक कैशियर के मुताबिक बदमाशों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब वह लंच करने कैश काउंटर छोड़कर अंदर केबिन में चले गए थे। इसी दौरान बैंक में तैनात गार्ड की नज़र से बचकर बदमाश अंदर दाखिल हुए और कैश काउंटर में रखा 3.5 लाख रुपया लेकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। जब कैश काउंटर से रुपए गायब होने की जानकारी बैंक कैशियर को लगी तो हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। साढ़े 12 बजे हमारे कैश ऑफिसर जो कैश में बैठे थे बेचारे जो जी हमारे मेरे पास आए, मैंने बोला कि हमारे पास गाँव से पैसे शॉर्ट तो हमने वीडियो फुटेज देखा तो हमने इसमें देखा कि एक बंदा आया है, उनके ड्रॉर में से पैसे निकाल के निकला गया। मतलब उसके फिर ये जाँच रहे हैं कि कितना हमारा पैसा माइनस हुआ है, कितना हमारा। ई रिक्शा को बचाने के प्रयास में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में चेयरमैन पति हाजी मेंबर शकील सहित 9 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि सभी लोग सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी शफीकुर रहमान वर्ग के चुनाव प्रचार में अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से जा रहे थे। ये हादसा संबल सदर कोतवाली क्षेत्र के संबल मुरादाबाद मार्ग स्थित वाजिदपुरम में हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आगरा में मतदान के लिए पहली बार वोटर बने मूक बधिरों ने अनोखा
मतदान कैंपेन शुरू किया है। मूक बधिरों ने आज न सिर्फ खुद मतदान करने की शपथ ली बल्कि और लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित किया। मूक बधिर बच्चों ने मतदान स्थल पर दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्थाओं की मांग की है। आगरा डेफ इनेबल सोसाइटी के बैनर तले आज बाल विहार पार्क में लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का एक कैंपेन शुरू किया गया। यहां पहली बार वोटर बने मूक बधिर बच्चों ने मतदान करने की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने लोगों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया। उनकी शिकायत थी कि सरकार कई कैंपेन चला रही है पर इन कैंपेन में उनकी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हो पा रही हैं। उदाहरण के लिए मूक बधिर को मतदान स्थल पर ट्रांसलेटर नहीं मिल पाता है और ब्लाइंड को ब्रेल लिपि समझने वाला कोई नहीं मिलता। उन्होंने लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के दौरान उनकी पहली बार वोट देने का उत्साह भी देखने वाला था। प्रोग्राम इन बच्चों को वोटिंग के बारे में अवेयर कराना और इन सब की जिम्मेदारी बताना कि आपकी एज ए भारत के नागरिक होते हुए आपको इस बार 2019 में सबको वोट में भागीदार बनना है। क्या इन लोगों के लिए कोई विशेष व्यवस्थाएं भी हैं मतदान स्थल पर? विशेष व्यवस्थाएं सरकार जागरूक कर रही है और इन लोग के लिए प्रोवाइड करा रही है। वॉलेंटियर जो सांकेतिक भाषा जानते हैं इंटरप्रेटर के साथ साथ प्लस रैम्प जो लोकोमेटर डिसेबिलिटी होते हैं, ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि में सरकार बहुत सारी मुहिम चला रही है इसको लेके, ताकि प्रत्येक अगर हम इस जानकारी के लोगों तक पहुंचाना चाहें तो क्या हर मतदान स्थल पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं डिसेबल्ड बच्चों के लिए और ये मूक बधिर और ब्लाइंड लोगों के लिए? जहाँ तक मुझे पता है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपने प्रसार में लगे हुए हैं। असम राज्य के नलबाड़ी जिले के अंतर्गत धर्मपुर में क्षमता ग्रामीण में कांग्रेस ने एक सभा का आयोजन किया। बरपेटा लोकसभा समष्टि के कांग्रेस दल के उम्मीदवार अब्दुल खालेक को लेकर नलबाड़ी कांग्रेस दल ने आज प्रचार शुरू किया। इस सभा में उपस्थित थे कांग्रेस के पूर्व मंत्री नीलाबोन सेन डेका, कांग्रेस के युवा नेता प्रद्युत भूया, महिला कांग्रेस के पापोरी मालाकार के साथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इस सभा में उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनेता प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसको लेकर असम के नलबाड़ी में भी कांग्रेस पार्टी ने एक सभा का आयोजन किया। नलबाड़ी में कांग्रेस पार्टी ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया और वोट देने की अपील कांग्रेस पार्टी के लिए की गई है। आपको बता दें कि असम में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है जिसमें तमाम पार्टियां लोगों के बीच जाकर वोट मांग रही हैं और अपने पक्ष में उनको वोट डालने की अपील कर रही हैं, जिसके चलते कांग्रेस ने आज एक सभा का आयोजन किया है। असम में भी कांग्रेस पार्टी ने एक सभा का आयोजन किया। नलबाड़ी इलाके में मुझे पूरा विश्वास है, जनता की आशीर्वाद है और मुझे पूरा विश्वास है हम जीत जाएंगे। बीजेपी टक्कर आपको दे पाएंगे? बीजेपी देखिए, टक्कर का बात नहीं है, जनता जिस तरफ रहते हैं जीत उस तरफ होते हैं। मैं जहाँ भी गया जनता का समर्थन मिला, इसलिए मुझे लग रहा है बहुत वोटों से मैं जीत रहा। एक अपना अच्छा बात बोला कि ये जो एक असम गण परिषद दल था वो कैब का विरोध, ये तो भ्रष्ट। खबर यूपी के बिजनौर से है जहां कांग्रेस प्रत्याशी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक प्रेस वार्ता कर अपना स्थानीय घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजनौर इलाका गन्ना बेल्ट है, यहां गन्ना किसानों की विभिन्न समस्याएं भी हैं। उनकी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो किसानों की समस्याओं के साथ साथ आम लोगों को भी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिसमें गंगा कटान, रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, पशुपालकों के ऋण की माफ़ी, हस्तिनापुर से विदुरकुटी इलाके में गंगा नदी पर पुल का काम जल्द पूरा करने और उस पर आवागमन शुरू करने और जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना आदि शामिल हैं। साथियों, जैसा कि अभी आपको अवगत कराया गया कि कल दिनांक 8 अप्रैल को समय लगभग 3 बजे दिन में
हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी और हमारी पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय महासचिव। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही गांव में प्रत्याशियों की चौपाल लगाने और जनता के बीच अपनी छवि बनाने में प्रत्याशी जी जान से जुट गए हैं। सपा बसपा गठबंधन के बसपा के देवरिया जनपद के सलेमपुर लोकसभा प्रत्याशी और बसपा प्रदेश अध्यक्ष RS कुशवाहा ने आज गांवों में जाकर चौपाल लगवाया और वहां के लोगों से पिछली सरकार को जुमलेबाज बताकर अपने लिए वोट की अपील की है। 20 जगह नुक्कड़ सभाएं लगी हैं ऐसे गांव-गांव में। प्रयास कर रहा हूं कि लोकसभा क्षेत्र के सभी गांव में पहुंच सकूं एक राउंड, और वहां का विकास कार्य भी इसी बहाने दिख जाता है कि कितना काम हुआ है, क्या काम की जरूरत आगे पड़ेगी, इसका भी एक अंदाजा लग जाता है कि मुझे आगे क्या अगर चुन कर आता हूं तो क्या काम करना है, पहले से जानकारी हो जाती है। इसका ये फायदा मिलता है और लोगों की समस्याएं लोग बताते हैं, गांव की क्या समस्याएं हैं। अच्छा, पूर्व बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।